नोबल ऑकवर्ड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था यीमू और चेंगमो को एक दूसरे का सच पता चल जाता है और यीमू चेंगमो से ब्रेकअप कर लेता है और उसको घर से बाहर जाने के लिए बोल देता है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आधी रात हो चुकी होती है। यीमू सोफे पर बैठा हुआ होता है और वो अपनी पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा होता है आखिर में वो इतना कमज़ोर कैसे हो गया और ये कौन सी बात है जो उसको मन ही मन इतना परेशान कर रही है। ये कि चेंगमो उससे प्यार नहीं करता या फिर चेंगमो ने उसके साथ में जो भी किया उसको लेके परेशान है। वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। थोड़ी देर बाद ही सोचते सोचते उसके सर में दर्द होने लगता है और वो सोफे पर जाकर लेट जाता है। उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला और यीमू ने कुछ भी नहीं खाया था। वो खाली पेट ही सो जाता है। अचानक से उसकी आंख खुलती है। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो उठता है और किचन में जाकर कुछ खाने के लिए देखता है मगर उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहाँ पर बस सूखी फिश पड़ी थी। यीमू वापस लौट आता है तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। यीमू फोन की ओर देखता है और फिर कॉल रिसीव करता है। फोन पे से आवाज आती है, तुम क्या कर रहे हो? यीमू बोलता है, तुम्हें क्या काम है? उधर से आवाज आती है, मुझे भूख लगी है, दरवाजा खोलो। यीमू बोलता है, मैं दरवाजा क्यों खोलूं? कॉल पर चेंगमो था। चेंगमो बोलता है, क्यों, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलोगे? मैं पूरी रात से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, क्या तुम्हें जरा भी तरस नहीं आता? तुमने मुझे सीधा जाने के लिए बोल दिया। तुम्हें पता भी है मैं कहाँ जाऊँगा इस टाइम। यीमू बोलता है, तुम किसी होटल में चले जाओ लेकिन मेरे को डिस्टर्ब मत करो और चले जाओ यहाँ से। यीमू ये बोलकर कॉल कट करने वाला ही होता है तब तक आवाज़ आती है, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं इसको बजाता रहूँगा और तुम्हें डिस्टर्ब करता रहूँगा, सोच लो। यीमू बोलता है, अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो तुम करते रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं है और तुम्हें मैं कह चुका हूँ हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है तो एक साथ रहने का क्या फ़ायदा। चेंगमो बोलता है, आखिर में तुम हो क्या? तुम दरवाज़ा खोलते हो कि नहीं? रिश्ता तुमने ख़त्म किया है, मैंने नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, दरवाज़ा खोलो। यीमू चेंगमो की बात नहीं सुनता और वो कॉल कट कर देता है। तभी यीमू को आवाज़ सुनाई देने लगती है, जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने की। दरवाजे पर चेंगमो था। यीमू उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो ऐसे ही सोफे पर बैठा रहता है और उधर से चेंगमो तेजी से दरवाज़ा खटखटा रहा होता है और बोल रहा होता है, यीमू दरवाज़ा खोलो वरना मैं लॉक तोड़ दूंगा। मगर यीमू नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद ही आवाज़ सुनाई देती है। बगल वाले रूम में से कोई निकल के आता है और वो चेंगमो पर चिल्लाने लगता है और बोलता है, तुम इतनी सुबह क्या कर रहे हो? सबकी नींद डिस्टर्ब कर रहे हो। मगर चेंगमो नहीं रुकता। यीमू को कुछ भी समझ नहीं आता। वो दरवाजे की ओर बढ़ता है और जाकर बोलता है, चेंगमो चले जाओ यहाँ से, तुम कहीं भी जाकर रहो, तुम्हारे पास इतनी बड़ी कंपनी है, वहाँ जाकर सो जाओ, होटल में जाके सो जाओ, तुम मेरे यहाँ नहीं रुक सकते, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। चेंगमो बोलता है, तुम अगर दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मैं यहीं पर बैठा रहूँगा, क्या तुम्हें थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ता? पूरी रात मैंने कैसे गुजारी है इतनी सर्दी में? तुमने तो बोल दिया कि चले जाओ और एक बार मुड़ के भी नहीं देखा और ना ही मुझे रुकने के लिए बोला। आखिर में तुम इतने कठोर कैसे हो सकते हो? फिर से बगल में से आवाज़ आती है और एक इंसान चिल्लाते हुए बोलता है, मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता हूँ, तुम सबकी नींद डिस्टर्ब कर रहे हो। मगर चेंगमो उसकी भी नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद फिर यीमू को दरवाज़ा खोलना ही पड़ता है। चेंगमो जल्दी से अंदर आता है और यीमू को हक कर लेता है और बोलता है, मुझसे ब्रेकअप मत करो, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। यीमू बोलता है, आखिर में तुम्हें क्या चाहिए? मेरे समझ नहीं आ रहा, जब मैंने बोल दिया हमारा रिश्ता नहीं है तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? यीमू स्माइल करता है और अपने इमोशंस को छुपाते हुए बोलता है, ओह अच्छा, कई दिन हो गए ना, तुमने किसी के साथ रात नहीं गुजारी। चलो ठीक है, आखिरी बार सही, लेकिन इसके बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। ये सुनकर चेंगमो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, मेरा ये मतलब नहीं था। यीमू बोलता है, तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? चेंगमो बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यीमू बोलता है, ये तो तुम बहुत बार कह चुके हो, इसमें नया क्या है? चेंगमो बोलता है, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, मैं खुद परेशान हूँ।
यीमू को गुस्सा आता है और वो चेंगमो को धक्का दे देता है और चेंगमो दरवाजे से बाहर हो जाता है और यीमू दरवाजा फिर से लगा लेता है। चेंगमो को बहुत तेज गुस्सा आने लगती है मगर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वो यीमू से कहता है, यीमू क्या तुम्हें वो मूवी याद है जो हमने साथ में देखी थी? यीमू बोलता है, हमने साथ में कई मूवी देखी हैं, आखिर में तुम इस बीच में मूवी क्यों लेके आ रहे हो और तुम कहना क्या चाहते हो? यीमू बोलता है, जब कपल्स में लड़ाई हो जाती है तो वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए पेपर पर लिखकर झगड़ा करते हैं, तो क्यों ना हम भी ऐसा ही करें। तुम मुझे कुछ पेपर्स दे दो, इससे तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। यीमू को कुछ भी समझ नहीं आता मगर वो साइड से पेपर उठाता है और उस पर क्वेश्चन लिखता है, बोलो। उधर से चेंगमो का रिप्लाई आता है, वो लिखता है, आई एम सॉरी। यीमू फिर से पेपर पर लिखता है, क्यों? चेंगमो लिखता है, पता नहीं। यीमू लिखता है, तुम यहाँ लौटकर क्यों आए हो? चेंगमो बोलता है, क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता। यीमू बोलता है, क्यों नहीं जाना चाहते? चेंगमो बोलता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। यीमू बोलता है, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? इस सवाल को देखकर चेंगमो शांत हो जाता है और ये वही सवाल था जिसका जवाब वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था मगर उसे कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिला था। आखिर में वो इसका रिप्लाई कैसे देता? बहुत समय बीत जाता है और चेंगमो का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। यीमू फिर से उदास हो जाता है और वो अपने सैडनेस को छुपाने के लिए स्माइल करता है और पेपर पर लिखता है, इट्स ओके, तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और वो दरवाजे से हटता है और लॉक खोल देता है और जाकर रूम में सो जाता है और डोर लॉक कर लेता है। चेंगमो अंदर आता है। वो जानता था यीमू गुस्सा है, इसलिए वो उसको परेशान नहीं करता और वहीं पर सोफे पर लेट जाता है। सुबह होती है। यीमू ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी आदत में था सुबह जगना, मगर आज यीमू जगता नहीं है। चेंगमो को ये बात समझ नहीं आती, आखिर में वो क्या करे। वो दरवाजे के पास जाता है और बोलता है, यीमू तुम्हें कंपनी नहीं चलना? यीमू जवाब देता है, मुझे नहीं जाना। चेंगमो बोलता है, लेकिन क्यों? यीमू बोलता है, क्योंकि मेरा मन नहीं है, मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। चेंगमो सोचता है, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि यीमू ने सोने की वजह से कंपनी जाना छोड़ दिया हो। चेंगमो सोचता है और बोलता है, लेकिन ये काम तो तुम कंपनी में भी कर सकते हो। यीमू बोलता है, मुझे नहीं जाना, मैं लीव के लिए एप्लीकेशन दे दूंगा। चेंगमो जानता था उसका मूड ठीक नहीं है, इसलिए वो उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करता और वो कंपनी चला जाता है। कंपनी में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स थे जिन पर चेंगमो के साइन होने थे। वो सारी रिपोर्ट लेता है और सबसे बातें करते हुए बोलता है कि आने वाले प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जिससे कंपनी या तो फ़ायदा होगा या हमारी कंपनी डूब जाएगी, हमें बहुत ही ध्यान देना होगा। पूरा दिन चेंगमो गुस्से में रहता है और सभी एम्प्लॉयज़ उससे डरे हुए होते हैं। पता नहीं क्यों आज बॉस का मूड बहुत ही खराब है, सब लोग सोच रहे होते हैं। चेंगमो ऑफिस में बैठा हुआ यीमू की टेबल को देख रहा था और उसे यीमू का फेस याद आ रहा था और वो मन ही मन बहुत ही उदास हो जाता है और वो सोचता है, आखिर में वो ऐसा क्या करे जिससे सब कुछ ठीक हो जाए और सब पहले जैसा हो जाए। शाम हो जाती है और चेंगमो घर पहुंचता है। वो घर पहुंचकर देखता है कि घर का दरवाज़ा बंद है और उस पर लॉक लगा हुआ है। चेंगमो को लगता है शायद यीमू बाहर गया है किसी काम से, वो जल्दी ही लौट आएगा। वो उसका इंतज़ार करता है। 8 बज जाते हैं मगर यीमू वापस नहीं आता। चेंगमो उसको कॉल करता है मगर यीमू का फ़ोन बंद था और चेंगमो उसको कॉल नहीं कर पाता। इसी तरह से वो उसका इंतज़ार करता है और 2 घंटे बीत जाते हैं मगर अभी भी यीमू का कोई भी नामो निशान नहीं था। आधी रात हो चुकी होती है। अब उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो साइड वाला दरवाज़ा खटखटाता है और बगल वाले इंसान से पूछता है, आखिर में यीमू कहाँ है? वो उसको बताता है, वो तो सुबह ही चला गया। चेंगमो कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। चेंगमो पूछता है, क्या उसने बताया वो कहाँ जा रहा है और कब तक आएगा? वो इंसान बोलता है, नहीं, उसने अपना रैंक पूरा किया और उसने रेंट देने के बाद में कुछ भी किसी को नहीं कहा कि वो कब तक आएगा। वो यहाँ से शायद परमानेंट चला गया है। चेंगमो उसको पूरी रात कॉल करता रहा मगर चेंगमो का फ़ोन नहीं लगा
और वो गुस्से में आ गया। इसी तरह पूरी रात बीत गई, मगर यीमू का कोई भी नामो निशान नहीं था। उसने उसको ढूंढने की कोशिश की, मगर यीमू कहीं भी नहीं मिला। चेंगमू ने सारे बार, सारी स्ट्रीट और सब जगह पर देखा, लेकिन यीमू कहीं नहीं था। अब चेंगमू के बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था आखिर में वो क्या करे। चेंगमू एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करता है और यीमू की इंफॉर्मेशन निकालने को बोलता है, मगर एक हफ्ता बीत जाता है, उसकी कोई भी खबर नहीं मिलती। चेंगमो का मूड बहुत ही खराब रहने लगा और वो ऑफिस में जाता तो सब पर गुस्सा करता। उससे सब लोग डरे हुए रहने लगे। उसने अपनी सेक्रेटरी को कहा हुआ था यीमू का पता करे, मगर वो भी यीमू तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसी तरह से 15 दिन बीत गए और चेंगमो की हालत बहुत ही खराब होने लगी थी। ना उसे अपने कपड़ों का होश था, ना उसे अपने चेहरे का होश था। जो भी उसको देखता सामने से ही समझ जाता कि इसके साथ में बहुत ही बुरा हो रहा है, क्योंकि उसका फेस बहुत ही अगली हो गया था। उसके चेहरे का स्कार आसानी से देखा जा सकता था। चेंगमो कभी तो कंपनी लेट आता और कभी वो जल्दी ही आ जाता। उसका काम पर कोई भी ध्यान नहीं था। 1-2 प्रोजेक्ट उसके हाथ से जा चुके थे। उसकी कंपनी डूबने की कगार पर थी, मगर चेंगमो को कोई भी चिंता नहीं थी। वो अभी भी यीमू को ढूंढने में लगा हुआ था। एक दिन चेंगमो ऑफिस में बैठा था, तभी यांग यांग आता है और चेंगमो की ऐसी हालत देखकर उसे अच्छा नहीं लगता और वो आकर बोलता है, आखिर में तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हें पता भी है क्या चल रहा है? तुम्हारी कंपनी डूबने वाली है और तुम काम पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे चलेगा? तुम जानते हो ना, मैं भी तुम पर ही डिपेंडेंट हूँ और मुझे जितना भी पैसा मिलता है सैलरी में, तुम वो भी नहीं दे पाओगे। तुम अपनी कंडीशन सुधार क्यों नहीं लेते? आखिर में तुम मेरे बड़ी नहीं हो, तुम तो ऐसे नहीं थे। आखिर में उस गे गाय ने ऐसा क्या कर दिया है तुम्हारे ऊपर? क्या वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? चेंगमो उसकी ओर देखता है और कोई भी जवाब नहीं देता। वो उससे बोलता है, क्या तुम्हारा काम हो गया जो तुम इधर आ गए हो? यांग यांग बोलता है, मैं अपना काम जानता हूँ और मैं उसको कर भी लूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारा समझ नहीं आ रहा है। आखिर में तुम कब तक ऐसे रहोगे? अगर वो चला गया है तो जाने दो। मुझे बताओ आखिर में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं उसको सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करूँगा। चेंगमो बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं उसको पसंद करता हूँ। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? अगर नहीं आती तो तुम यहाँ से जा सकते हो। यांग यांग बोलता है, ऐसा करता हूँ, मैं उसको ढूंढता हूँ और पकड़ता हूँ और तुम्हारे कदमों में लाके डाल देता हूँ और उससे तुम्हारा पूरा बदला लेंगे, ठीक है? ये चलेगा? चेंगमो बोलता है, तुम्हें उसको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। मेरे सर में दर्द हो रहा है। और वो यांग यांग की ओर गुस्से से देखने लगता है। यांग यांग ज्यादा देरी नहीं करता और वो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो समझ गया था उसकी हालत कितनी खराब है और वो अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। चेंगमो अपना फोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है और बोलता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो इंसान यनचेन था। चेंगमो यनचेन से मिलने जाता है और बोलता है, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। यनचेन हंसता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ जो तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा? चेंगमो बोलता है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बस उसका पता बता दो। यनचेन बोलता है, मैं पागल नहीं हूँ। आखिर में तुम हो ही कौन जो मैं तुम्हें उसका पता बताऊँ? और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी छोटी बातों पर विश्वास करूँगा कि तुम सच में उसको पसंद करते हो? चेंगमो बोलता है, मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरा एक बार काम कर दो और मुझे उसका पता बता दो। यनचेन स्माइल करता है और बोलता है, आखिर में मुझे क्या मिलेगा? यनचेन बोलता है, तुम इतने तो शरीफ हो नहीं जो मैं तुम कुछ भी कहो मैं करता रहूं। आखिर में हमारा रिश्ता क्या है? चेंगमो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी कंपनी देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मुझे उसका पता बताते हो तो। यनचेन स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी डूबी हुई कंपनी में किसी को इंटरेस्ट होगा? इतना सस्ता सौदा तुमने सोच भी कैसे लिया? चेंगमो को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो हेल्पलेस था। वो यनचेन से बोलता है, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? यनचेन बोलता है, आखिर में मैंने बचपन से लेकर अब तक ये नहीं सुना कि तुमने मुझे कभी भाई बोला हो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम मुझे भाई कह के बुला सकते हो?
ये सुनकर चैंगमो को बहुत ही गुस्सा आने लगता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि वो इसको भाई बोलेगा। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वो किसी से नफरत करता है तो वो है यनचैन। मगर ज़्यादा सोचना ठीक नहीं होगा, इसीलिए चैंगमो बिना कुछ सोचे भाई बोल देता है और बोलता है, भाई प्लीज़ मुझे उसका पता बता दो। अब तुम खुश हो, अब तो तुम बता सकते हो। यनचैन ये सुनकर चौंक जाता है और वो हंसने लगता है। उसकी हंसी देखकर चैंगमो समझ जाता है वो उसके साथ में प्रैंक कर रहा था और वो उसको कुछ भी बताने वाला नहीं है। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब चैंगमो को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो डिटेक्टिव को फोन करता है और यनचैन का पीछा करने को बोलता है और कहता है इसकी डिटेल निकालो। मगर कुछ समय बाद उसे रिपोर्ट मिलती है तो पता चलता है कि यनचैन को भी यीमू का कोई भी पता नहीं पता। वो भी यीमू को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे भी यनचैन भी यीमू को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मगर उसे भी अब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब वो क्या करे, उसे समझ नहीं आता। उसका रूटीन कुछ भी अच्छा नहीं था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा था, लोग बाग उससे डरने लगे थे और कंपनी का काम भी बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था। यीमू एक छोटे से गांव में आकर रहने लगा था। उसने कोई भी बड़ी नौकरी करने से अच्छा एक स्टोर में काम करना ठीक समझा, जिससे कि उसकी रोजी रोटी चलती रहे। स्टोर का मालिक बहुत ही अच्छा था और वो यीमू से बहुत ही खुश था। यीमू स्टोर में जाकर काम करता और शाम को वापस आता। उसके दिन अच्छे चल रहे थे, उसने सब कुछ भुला दिया था और वो इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहता था और किसी के बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहता था। यीमू अपने पिछले एक्सपीरियंस से इतना तो सीख चुका था कि उसे जिंदगी में अकेले ही रहना है और इस बात का उसे डर जब महसूस हुआ जब चैंगमो ने उसको रिप्लाई नहीं दिया। वो उस समय पर इतना टूट गया था कि शायद वो अपने आप को उठा भी नहीं पाता, मगर वो इस बात के लिए यनचैन को शुक्रिया बोलेगा कि उसने उसके साथ में इतना बुरा किया था कि अब उसे किसी भी बुरे से डर लगना ही बंद हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे हालात से निकलने के बाद में फिर से उन्हीं हालातों में पहुंच जाएगा, मगर यीमू समझदार था। उसने खुद को संभाला और चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगा और खुश रहने लगा। यीमू सोच में होता है और वो अचानक किसी से टकरा जाता है और प्लेट टूट जाती है। यीमू सॉरी बोलता है और सामने वाला इंसान बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं। यीमू बोलता है तुम्हारा सारा खाना फैल गया है, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा और मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ खाने के लिए। जियांगशु वैसे तो मना ही करना चाहता था, मगर वो यीमू की आंखों की ओर देखता है तो उसको लगता है कि उसे फ्यूचर में इस इंसान से कांटेक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि ये इंसान बहुत ही प्योर लग रहा है और समझदार भी। यीमू को जियांगशु की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, मगर वो उसको मना नहीं करता और उसके साथ डिनर पर चला जाता है। जब वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो यीमू देखता है कि वो एक जापानी रेस्टोरेंट था जिसमें कि कई चीज़ें फेमस थी। यीमू जियांगशु की ओर देखता है और बोलता है क्या तुम पहले भी इस जगह पर आ चुके हो? जियांगशु बोलता है हाँ, ये मेरे दोस्त के द्वारा खोला गया एक रेस्टोरेंट है, यहाँ की सॉस बहुत ही फेमस है। यीमू के एक्सप्रेशन इंडिफरेंट थे। वो बोलता है ये तो कोइंसिडेंस है कि हम ऐसी जगह आए हैं जो कि मुझे पसंद है। वो दोनों खाना खाते हैं और कई टॉपिक्स पर बात करते हैं। जियांगशु फोटोग्राफी की बात करता है। वो बताता है कैसे उसने यीमू की पिक्चर सडनली क्लिक कर ली थी और यीमू को पता भी नहीं चला था। यीमू याद करता है कि जब वो काम कर रहा था अचानक से एक इंसान आया और उसकी फोटो क्लिक कर ली। ओह अच्छा, तो तुम वही हो? जियांगशु बोलता है हाँ, तुम बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे इसलिए मैंने तुम्हारी फ़ोटो क्लिक कर ली थी। ये सुनकर यीमू को बहुत ही एम्बैरेसमेंट होती है। वो दोनों बैठकर काफ़ी देर तक बातें करते हैं और अपना डिनर ख़त्म करते हैं। जाते टाइम जियांगशु बोलता है क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? यीमू को सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, मगर वो ज़्यादा सोचता नहीं है और जियांगशु को अपना नंबर दे देता है। यीमू घर पहुंचता है और जाकर बैठ जाता है। तभी उसका फ़ोन बजता है जिस पे कि जियांगशु का मैसेज था। नाइस टू मीट यू। यीमू बोलता है मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा।
और फ़ोन साइड में रख देता है। उस पर फिर से एक मैसेज आता है जिसमें कि एक कैट की फ़ोटो थी। यीमू को कुछ भी समझ नहीं आता। वो एक्सक्यूज़ मी बोलकर फ़ोन रख देता है और नहाने चला जाता है। उसमें फिर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, इस बार तो हमारा मिलना कोइंसिडेंस था, मगर अगली बार मैं तुमसे जानकर मिलना चाहता हूँ। यीमू बोलता है थैंक यू। जियांगशु की आंखों में नींद थी और वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और सो जाता है। यीमू की आंखें खुली हुई थी और वो थोड़ी देर सोचता रहता है। अचानक से उसकी आंखें भारी होने लगती हैं और वो भी सो जाता है। रात बहुत ही गहरी और काली थी, मानो कि इस रात ने सारी समस्याओं को भुला दिया है और यीमू फिर से जीने लगा है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।